हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो सीएस प्रोफेशनल की स्टडी प्लान का फॉर दिसंबर 2020 एग्ज़ामिनेशन का सेकंड पार्ट है फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 9 सब्जेक्ट हैं। हालांकि 9 सब्जेक्ट नहीं कहूँगा, मैं 7 सब्जेक्ट ही कहूँगा। 2 सब्जेक्ट जो हैं वो ओपन बुक बेस्ड ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट नहीं है, बट उतनी डिटेलिंग में पढ़ने वाले नहीं हैं ऐसे जो कि बाकी के 7 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ओपन बुक है जिसमें आपको बुक लेके जानी है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करते आना चाहिए, जो कि मैंने ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए भी बताया कि आप इंडेक्स के थ्रू मार्किंग करके चलिए, और आजकल जो कलर्ड पेपर्स आने लगे हैं वो आप चिपका लिए करिए कि ये टॉपिक इस यहाँ पे है, इससे रिलेटेड। तो आप जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आया है और ये टॉपिक है, तो आप फिर अपने हिसाब से रिलेट कर पाएंगे और हाईलाइट करके चलिए उन सब चीज़ों को। तो ओपन बुक में आपको मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है केवल 2 ही चीज़ों पे ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो देखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत डिटेलिंग में देखना है, बट थोड़ा बहुत देख के चलना है। एंड अगेन कंटेंट पे ध्यान देना है। क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। आपको केवल देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो मैं आता हूँ ग्रुप 1 में। सबसे पहला सब्जेक्ट है एडवांस टैक्स। अगेन स्कोरिंग है बहुत, मैंने आपको ओल्ड सिलेबस में भी बताया था कि बांगर इज़ द बेस्ट बुक, उसके लिए आप ट्राई कीजिए और पास्ट ईयर के पेपर लगाते चलिए। देन गवर्नेंस, एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, जो कि मैंने बताया था। गवर्नेंस एथिक्स जो एक मैनर सीएस को लेके चलना है बोर्ड मीटिंग में जब होती है, ये सारी कुछ उसमें बताया गया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल कहा जाता है सीएस को, तो वो मेंटेन करना इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाता है अच्छे से। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, कंपनी के मिनट्स, कंपनी के नोटिसेस रिगार्डिंग मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशंस और सभी अदर चीज़ों की ड्राफ्टिंग करना सीएस का काम होता है। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम में टाइमिंग नहीं मैच करती और लोगों का एग्ज़ाम जो है वो छूट जाता है ड्राफ्टिंग का। तो आप प्रैक्टिस करिए शुरू से, अभी से ही ड्राफ्टिंग की, ताकि कोई दिक्कत ना हो और जो फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर उसी में पूरा आपका काम चले, ठीक है। और एडवांस टैक्स लॉस में जैसा कि 60 मार्क्स का जीएसटी है, 10 मार्क्स का कस्टम ड्यूटी है और बाकी जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो आप पहले आपका जीएसटी पे मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कवरेज रखता है। कस्टम को आप थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हैं, देन डायरेक्ट टैक्स, और इस तरह से आपको करके चलना है। तो जो लोग 2 ग्रुप दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आप अपना फोकस, अगर दो ग्रुप, सपोज़ कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है और थर्ड ग्रुप जिसमें 2 ओपन बुक पेपर हैं जो मैंने बता दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ और जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने यूज़ किया है वो, और लास्ट पेपर जो नया इंट्रोड्यूस किया है न्यू सिलेबस में, कॉरपोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, जो आपने एग्जीक्यूटिव में कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस पढ़ा था, ये उसका एडवांस्ड वर्जन है। मतलब आपकी इसमें हम ये पढ़ते हैं केवल लिस्टिंग करवाना नहीं, वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारी कंपनी की फ़ॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाना हमारी कंपनी को। जैसे जो वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 का जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अगर रिलायंस को वहाँ पे लिस्ट करवाना है, वैसे तो लिस्टेड हो, लेकिन कोई भी अदर कंपनी को करवाना है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब सीएस को इसमें पढ़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत फोकसली आप ऐसे पढ़ें कि आपको एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना है, आपको एज अ सीएस वहाँ पे जाके काम करना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। और राइटिंग प्रैक्टिस मैंने पिछले वीडियो में भी फोकस किया था, अभी भी मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर छूट जाए तो इसमें ना आपकी गलती है और ना इंस्टीट्यूट की गलती है। बिकॉज आपको मार्क्स तो उतना ही देंगे जितना अटैम्प्ट करेंगे आप, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। कोशिश यही करना है अभी से, अगर अभी से सोचेंगे तभी कर पाएंगे।
नहीं तो फिर होता है कि 60 मार्क्स का हो गया, 70 मार्क्स का हो गया। अब 60 मार्क्स में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपको 50 आ जाएंगे, उसमें भी अगर आप लैंग्वेज प्रॉपरली रखते हैं तब जाके 50 या 55 मिलते हैं। अराउंड मैंने जून 2019 में दिया था, तो मैंने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था कंपनी लॉ, उसमें से मेरे 48 आए थे जा कर के। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, काफ़ी मार्क्स कटते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको पूरा मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना ही है। तो सेकंड ग्रुप में आ जाता हूँ मैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेक्रेटरियल ऑडिट बहुत मेन काम होता है सीएस का, जो ऑथराइज़ किया गया है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स काफ़ी इशू किए हैं आईसीएसआई ने। जो मैंने बताया, इंडिया पहली एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जिसने नॉन फाइनेंशियल ऑडिट्स इंट्रोड्यूस किए पूरे वर्ल्ड में। तो ये सीएस के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट करवाना सब कुछ, और ये सारी चीज़ों पे हम इसमें पढ़ते हैं। तो अगेन एंड अगेन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, प्रोविजंस पे मेन फोकस करना स्टेप 1, एंड देन स्टेप 2 आपका होना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पास्ट ईयर के पेपर से कर सकें वो बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, नेक्स्ट पेपर ग्रुप 2 का सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। तो इसमें वही जो अमलमेशन हो जाता है, फिर डीमर्जर हो गया, कंपनी बंद हो रही है तो क्या करना है, सीएस के क्या रोल है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, और हम इसमें पढ़ते हैं। तो और ये काफ़ी टफ़ लगता है लोगों को, एक्चुअल में टफ़ नहीं है मेरी नज़र में। आपको बस इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोविजंस को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ें, और वही सभी सब्जेक्ट्स में मैं ये कहूँगा आपके जो है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी। एंड हेयर वी हैविंग अ न्यू सब्जेक्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीएसआई, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज़। इन सब्जेक्ट्स में, इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो गए, कंपनी में डिस्प्यूट हो गया डायरेक्टर के बीच में या डायरेक्टर शेयर होल्डर के बीच में, तो सीएस उसको कैसे सॉल्व करवाएगा। तो इसको बारीकियों से समझिए। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको पास नहीं होना है, सीएस बनना है, उस हिसाब से समझिए। आपने नोटिस भी किया होगा जब हम एग्जीक्यूटिव में पेपर देते थे तो आता क्या था केस स्टडीज़ में, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइसर्स, यानी वो ये चाह रहे हैं कि आप हमें एडवाइस करिए। अगर आप एज अ सीएस होते रिलायंस में या विप्रो में तो कैसे हमें एडवाइस करते, तो वैसे ही आपको लिख के बताना है, सिचुएशन को समझना है और करना है। तो बस ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस और मेन प्रोविज़न आपका सीएस अगर आप होते, आप यही एज्यूम करके पढ़िए कि मैं इस कंपनी का सीएस हूँ और मुझे सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, तो कैसे करना है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब कुछ मैंने बता दिया है इस हिसाब से, और टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप कर सकें। मेरे हिसाब से तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है और उसी हिसाब से आप करिए, और कोशिश करिए कि नवंबर का जो महीना है उसमें आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, पिछले पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। वे ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अगेन एंड अगेन मेरा फोकस है राइटिंग प्रैक्टिस पे, प्रोविजंस पे, इसके बिना क्लियर होगा ही नहीं। यही दो चीज़ है और कुछ नहीं है। एंड एग्जामिशन सिस्टम उन लोग के लिए है जो ओल्ड सिलेबस में है, वो आप देख सकते हैं बाद में कि आपको कौन सा, अगर आपका ओल्ड सिलेबस का निकल गया है तो न्यू सिलेबस को आपको कौन से सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आपको उसके बारे में पता ही है, मैंने बताया है डिटेलिंग में। तो जो सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए उस पर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। तो ये ओल्ड सिलेबस के लिए है। बाकी न्यू सिलेबस के लिए खाली मेरे को जितना बताना था मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, स्टडी प्लान अपना प्रॉपर। एक कोई भी स्टूडेंट अगर 2 ग्रुप दे रहा है तो उसका फोकस एक में होना चाहिए। एक दिन में एक ग्रुप के एक सब्जेक्ट को आप करिए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसा टेंशन लेके मत पढ़िए कि नहीं हमें इतने टाइम में कैसे होगा।
जितना हो पा रहा है आप उतना करिए, और एक दिन में एक ग्रुप ऐसा करते जाइए। लेकिन आपको लगता है कि आपका सेकंड ग्रुप अच्छा है या फर्स्ट ग्रुप अच्छा है, तो आप फोकस उसी में रखिए अपना। एटलीस्ट आपका जो ग्रुप अच्छा है वो तो निकले। देन ग्रुप 3 में 2 सब्जेक्ट्स ओपन बुक बेस्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, देन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो आपको लिस्ट दी जाएगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ओपन बुक सब्जेक्ट के बारे में मैं बता दूँ ये होता क्या है। ओपन बुक, आप एक बुक लेके जाएंगे, जो मॉड्यूल आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट से, आप वो एग्ज़ाम हॉल में लेके जाएंगे और पेपर देंगे अपना, बुक से देख करके आपको अलाउ किया जाएगा। हाँ, यानी चीटिंग करने दी जाएगी, लेकिन उसको स्मार्टली करना है ताकि 3 घंटे में आप पेपर भी कर लें देख के, और कोई दिक्कत भी ना हो। क्योंकि कई लोग बहुत लाइटली देते हैं इस पेपर को कि भाई हमें एग्ज़ाम ही तो देना है, वहाँ देख के लिख लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो कैसे देंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंटेंट जितना है उतना ही लिखें। क्या होता है कि 12-16 पेज का लिखा होता है और क्वेश्चन पूछ लिया 5 मार्क्स का, तो आप उतना पूरा ना टीपने लग जाएं। कंटेंट पे फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है। तो ये ओपन बुक के लिए मैं बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार। एंड कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसमें हमको पढ़ना होता है जो सिक्योरिटीज़ का एडवांस्ड वर्जन कहूँ मैं, जो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आ चुके होते हैं, फिर हम एडवांस्ड वर्जन पढ़ रहे होते हैं। कंपनी की फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग कराना हो तो कैसे कराएगा, CS सारा प्रोसीजर CS को पढ़ना होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें लिस्टिंग कराना है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, BSE NSE, और सारी लिस्टिंग एग्रीमेंट कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ ये आपको पता होना चाहिए। तो मेन सभी 9 सब्जेक्ट के प्रोविजंस पे आपको ध्यान दे करके, और राइटिंग प्रैक्टिस में बार बार वही मेन फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।